नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पंकज देवा, कैरियर प्लस कोचिंग प्रयागराज से। बच्चों आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं रेलवे के लिए, खास तौर पे रेलवे का एग्जाम आने वाला है और आपकी मैथमेटिक्स की अच्छी खासी तैयारी भी हो चुकी होगी, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे। चलिए उसी के साथ में एक टॉपिक है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, वो टॉपिक का नाम है स्टैटिक्स, मतलब सांख्यिकी। सांख्यिकी से एक सवाल पेपर में आने लगा है, लगातार आया है और बहुत सारे बच्चे इससे परेशान रहते हैं। तो ये एक वीडियो है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो सांख्यिकी का सवाल आपसे गलत बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आइए देखते हैं सांख्यिकी में क्या क्या चीजें आपसे पूछने वाला है पेपर में। या तो आपसे पूछेगा बहुलक, या तो पूछेगा माध्य, या पूछेगा मध्यिका। डियर तीन ही चीज पूछ सकता है, बहुलक, माध्य, मध्यिका। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां पर बात करते हैं मॉड की, मॉड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक शब्द का मतलब होता है बहुत बार आने वाली संख्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशन नंबर, रिपीटेशन ऑफ नंबर। जितने नंबर, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा डियर, वही हमारा आंसर होगा। जो ज्यादा बार आया होगा वही हमारा आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन है ये, और आप बताइए यहां पर कौन सा नंबर है जो ज्यादा बार आया हुआ, अधिक बार आया हुआ है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 5 क्या आया हुआ है, 5। तो 5 आप देख पा रहे हैं यहां पर 3 टाइम्स आया हुआ है और सभी नंबर्स 1 टाइम 2 टाइम्स आए हुए हैं। तो इसका मतलब जो 3 है, जो सॉरी 5 है, 5 क्या हुआ हमारा बहुलक हुआ और ये 5 हमारा क्या हो गया डियर, आंसर हो गया। तो बहुलक निकालना बड़ा आसान है, कोई भी नंबर दिया जाए उसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है, बहुत बार आने वाली संख्या ही क्या कहलाएंगी, बहुलक, मॉड कहलाएंगी। तो डियर हमारा यहां पर बिल्कुल मॉड क्लियर हो चुका है, मॉड का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब हमारे पास आता है माध्य। माध्य का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि माध्य कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट आप सभी को जोड़ ले बटे नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखिएगा डियर कि सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो आप इसको जोड़ लीजिए, देखिएगा यहां 8 5 13, 5 7 20, 25 6 31, 8 39, 9 56, 7 3 5। इस प्रकार से अगर आप जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 63। योग कितना आ जाएगा, 63। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, अगर आप यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां से हमने डिवाइड किया, ये हमारा 6.3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 6.3 क्या हो गया डियर, हमारा आंसर हो गया। ये सवाल पेपर में आ चुका है, ठीक है, ये रिपीटेशन है, ये सवाल पेपर में आ चुका। उसी सवाल को लेते हुए हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए सवाल कैसे हम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। आइए एक सवाल और समझते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे रहा क्या, मॉड, दूसरा क्या रहा, मीन। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो आपको परेशान करती है वो होती है मध्यिका। क्या होती है डियर, मध्यिका। तो आइए मध्यिका को समझते हैं, मध्यिका कैसे हम फाइंड करेंगे, मध्यिका को कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, जितना आप बेहतर तरीके से इसको देखेंगे ये बिल्कुल आपका स्टैटिक्स क्लियर कर देगा। और आपको हम इसके जितने भी लॉजिक तरीके से सवाल इसमें बने हैं उन सभी फॉर्मूलों को हम आपको बताएंगे और सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो। अब आता है मध्यिका निकालना। क्या आता है, मध्यिका निकालना। ध्यान से समझिए, मध्यिका मतलब मीडियन। थोड़ा समझिएगा ये मीडियन हम कैसे निकालेंगे। मीडियन के लिए सब नंबर ऑफ टर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इंपॉर्टेंट होता है। सपोज मान लीजिए सबसे पहला काम ये करना होता है इसमें कि आपको पहली चीज क्या करना है कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब कि आपको या तो आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। याद रखिएगा, आरोही और एक होता है अवरोही। ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहां पर भी मिस्टेक हो जाती है। देखिएगा यहां आरोही, यहां पर 3 शब्द हैं, यहां आवारोही, यहां 4 हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं, आरोही क्रम में लिखने की बात करते हैं, मतलब कि छोटे से बड़े की ओर, और अगर अवरोही की बात करते हैं तो बड़े से छोटे की ओर। बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इन दोनों शब्द में हिंदी में देख लीजिए, इसमें 3 शब्द होते हैं, तो हम समझ गए यहां पर 3 वर्ड जो लिखे हुए हैं, 3 का मतलब हुआ छोटे से बड़े की ओर, और यहां पर 4 है तो 4 का मतलब हुआ बड़े से छोटे की ओर। तो याद रखिएगा, हम पहला काम करेंगे कि पहला काम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे डियर, क्या, मध्यिका को लिख लेंगे आरोही क्रम में। चलो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा क्या हुआ, 3। फिर क्या हुआ हमारे पास, यहां पे देखिए 5 5 5, फिर एक बार क्या है हमारे पास 6 है, 7 है, 7 है, 8 8 9। क्लियर है, ये हमारा हो गया आरोही क्रम। सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमारे पास दूसरा काम है कि हमारे पास देखना है पदों की संख्या, n मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, आप जानते हैं 10 है ना। इसमें 2 चीजें होती है, या तो पदों की संख्या सम आएगी या फिर पदों की संख्या क्या आएगी,
विषम आएगी। तो दो चीजें होती हैं, अगर हमारे पास सम का केस आए, ये देखिए सम संख्या है, सम संख्या है, बात समझ पा रहे हैं हमारी बात। तो पहला काम क्या करना है, बड़े आराम से समझना, 10 2 से गुणा कर देना है, इतनी बात समझ पा रहे हैं। ये कट गया, ये हमारा आया 5वां पद प्लस इसके जस्ट आगे वाला अपने आप लिख लेंगे 6वां पद बाई 2। याद रखिएगा कि हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि 6 5 11 बाई 2 कर दिए, हम पदों की बात कर रहे हैं, पदों की बात कर रहे हैं डियर, पदों की बात। कब, जब सम होगा तब। अभी हम एक विषम वाला भी सवाल करवाएंगे, जब सम होगा तब की बात हो रही है। तब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 5 और 6, यहां पे चलिए पहले 5वें पद पर चलते हैं, यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5, 5वां पद है हमारे पास 6 यहां पे, और छठा पद है हमारे पास क्या, 7। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 + 7 / 2। तो यहां पे कितना हुआ, अगर हम देखेंगे 13/2, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 6.5। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी क्या, मध्यिका हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार से हम सवालों को बेहतर तरीके से लगा पाएंगे, और क्वेश्चंस में जितने भी सवाल होंगे हम उनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बात समझ पा रहे होंगे हमारी बात, बोले भाई। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और उसको हम किस तरीके से लगाएंगे, एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको कि मध्यिका निकालने के लिए अगर ये देखिए सम का केस होगा तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सपोज मान लीजिए अगर मैं एक संख्या और बढ़ा लेता, नेक्स्ट सवाल, एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसी पे एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए हम सवाल लेते हैं, एक पद इसी में और बढ़ा लेते हैं। सपोज मैंने बोल दिया ये 10 है, ठीक है, हमारी बात को समझिएगा। अब हमारे पास अगर मुझे इसकी मध्यिका निकालना होता, आप ध्यान से समझिएगा, मध्यिका निकालना होता तो आपको पता है कि इनको क्रम से लगाना पड़ता डियर। यहां पर ये देखिए ध्यान से, ये तो यहां पर जब हम क्रम से लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा हमारे पास। बात क्लियर हो रही है, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रम 10 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, आपको पता हो गया कि ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 11, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 11। अब ये जो होगा ये विषम केस है, विषम केस है। तो विषम में आपको क्या करना है, केवल आपको करना क्या है कि यहां पर n + 1/2वां पद होता है आंसर। मतलब आप यहां पर देखिए 11 है, 11 + 1/2, मतलब कि यहां पर कटा 6वां पद, सीधा आंसर होगा 6वां पद। तो यहां पर आप जाएंगे 6 में, क्या 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 होगा वही हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि इधर आप देख लिए, इधर आप देख लिए, मीडियन आपकी क्या हो गई, आपकी 8 हो गई। मतलब विषम के केस में कुछ नहीं करना, विषम के केस में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसमें 1 ऐड करना, बाई 2 कर देना, एग्जैक्टली वही जो टर्म्स होगा वही हमारा आंसर होगा। इतनी बात समझ पा रहे होंगे। तो 11 पद हुए, सॉरी अगर हम यहां पे देख रहे हैं 11 पद हुए तो 11 में हमने एक जोड़ा, मतलब 11 1 12/2, मतलब 6वां पद। अगर यही चीज जब आप देख रहे थे यहां पर पहले सम था, सम के केस में 10 था, ये सम था, और सम के केस में क्या करना था, हमने कहा था 10/2। इसको देखो जो 10 है उसको हमने काट दिया, यहां 5वां पद आ गया डियर, 5वां पद, और प्लस इसके जस्ट आगे वाला 6वां पद, 6वां पद बाई 2, ये करना था और ये आंसर होता। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान तरीके से हमने इसको बताया है। तो देर मत करिएगा, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच जाए, और ये वीडियो उनके लिए बहुत हितकर होगा जो स्टैटिक्स की प्रॉब्लम से फेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब स्टैटिक्स की प्रॉब्लम उनकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। आइए एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको कि नेक्स्ट सवाल किस प्रकार से है। ये देखिए आपके सामने है। अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें, यहां पर ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से, आप ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए आपसे कोई इस प्रकार से सवाल पूछे, मध्यिका डायरेक्ट पूछा जा रहा है, मध्यिका आपसे पूछा जा रहा है, सवाल पेपर में क्या है, क्वेश्चन है ये 15 35 18 26 19 25, ठीक है भाई, 25 29, यहाँ पे देख रहे हैं 20 एंड 27। चलो अब आपको बताना है इसमें क्या, मध्यिका बताना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा आरोही क्रम।
हमारी बात समझ पा रहे होंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम करने के लिए सबसे छोटे वाले को पहले लेंगे। मतलब सपोज मान लीजिए 15 को हमने लिया, 15 के आगे जाएंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, 15 के आगे हमको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, फिर हमारे पास क्या मिलेगा, 19 मिलेगा, फिर हमारे पास क्या मिलेगा डियर, 20 मिलेगा। ये देखिए इन सभी पदों को हमने ले लिया है। 20 के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखें, 20 के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 मिलेगा, और फिर हमारे पास 26 मिलेगा, फिर हमको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, 29 मिलेगा, और फिर हमको मिलेगा 35। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप समझ चुके हैं नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 9 है। तो विषम के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विषम के केस में क्या करना है आपको, n+1/2वां पद, यही हमारी मध्यिका होती है। तो n का मतलब 9, तो 9 + 1/2 आप समझ पा रहे होंगे। इसको हमने काट दिया, ये आ गया 5वां पद। तो 5वां पद यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, ये हो गया, मतलब हमारा 25 आंसर हो गया। गॉट इट एवरीवन। तो बहुत सिंपल है, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दूसरा जो तरीका है जो रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के सवाल होते हैं, उनको भी समझते हैं डिफरेंट टाइप के सवालों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं डियर। तो देखिएगा, आप हमारे चैनल अवर करियर एजुकेशन चैनल पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट वीडियो आप पाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हितकर होगा। आप सीधा सीधा हमारे चैनल पे जाएं और वीडियो प्लेलिस्ट पे आप देखें, आपके हिसाब से कौन सा टॉपिक आपकी जरूरत है, आप उस टॉपिक के जाएं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक आप पाएंगे। कॉन्सेप्ट मतलब लॉजिकल मेथड पाएंगे, जिससे आप सवालों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आइए देर नहीं करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, दूसरे सवाल से लेते हैं और उन सवालों को भी बेहतर तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमारे सामने एक सवाल और है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सवाल भी आपके पेपर का ही सवाल है। तो इस प्रकार से सवाल अगर मान लीजिए आपके लिए आता है, देखिए हमारे सामने ये एक सवाल है हमारे पास, 3 दिख रहा है आपको, 5 7 9 8 4 3 8 7 9 और 7। चलो भाई ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान रखिएगा, आपको निकालना क्या क्या है, मॉड निकालना है, मतलब बहुलक निकालना है। दूसरा आपको मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। और तीसरा मध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है। गॉट इट, मध्यिका। ये आपको 3 चीजें निकालनी है, बात समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहली चीज करना पड़ेगा, अगर मुझे बहुलक निकालना होगा, आंसर बोलो जल्दी से आंसर बोलो। अगर वीडियो आप देख पा रहे हो तो क्या करना है, रिपीटेशन ऑफ नंबर। सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर हुआ, ध्यान से देखो कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, जल्दी से देखो। 1 2 3, 7 कितनी बार, 3 टाइम्स आया है, 8 2 टाइम्स आया, 9, मतलब सबसे ज्यादा जो नंबर आया वो कौन है, 7। तो 7 इज करेक्ट आंसर और वो है मॉड। अब हमारे पास आता है माध्य निकालने के लिए। माध्य निकालने के लिए हमने कहा था क्या, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना, सम करना है। देखो इससे जैसे भाग देंगे, इसको जोड़ेंगे, 5 3 8 7 15, इस तरह से जाएंगे जोड़ते हुए, ये हमारे पास कितना आएगा, 70/11। तो ये जो आप 11 करेंगे, जो भी पॉइंट में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। दूसरी चीज आती है क्या हमारे पास, मीडियन निकालना। क्या निकालना, मीडियन निकालना। मीडियन में आप जानते हैं सम की कोई जरूरत नहीं होती। सबसे ज्यादा मध्यिका निकालते समय एक चीज आपको याद रखना है कि पहली कंडीशन होगी कि आप इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। तो तब कैसे करेंगे, मध्यिका जैसे ही निकालना होगा तो आप पहले करेंगे इसे आरोही क्रम में। सपोज मैंने इसको आरोही क्रम में किया, कैसे करेंगे आप देखिए, सबसे छोटे वाले को पहले लिखेंगे 3 3, ये देखिए हमारे पास 3 3 आ चुका है। फिर हम लिखेंगे 4, फिर हम लिखेंगे 5, फिर हमारे पास 6 नहीं है, 7 3 बार है, फिर हमारे पास 8 है 2 बार, फिर हमारे पास क्या है, 9 है 1 बार। इस प्रकार से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक डिजिट और कोई है, सॉरी 2 टाइम्स 9 है, एक और लिख लिया। यहां तक बात समझ पा रहे हैं। अब आप इसको क्या करेंगे, अब हम चलेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, n का मान कितना है, आप बोले 11 है। 11 है तो बहुत आसान है, 11 के केस में आपको कुछ करना ही नहीं है, 11 + 1/2वां पद। समझ पा रहे हैं हमारी बात को। तो इस प्रकार से 11 1 12 और 12 का मतलब by 2 6वां पद।
तो जहां जो 6 होगा क्या 1 2 3 4 5 6 6 इज 7 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका इस प्रकार से मध्यिका निकल चुकी है। तो आप सीख चुके हैं बहुलक इस प्रकार से और माध्य और मध्यिका। तो 3 चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। आप एग्जाम देने से पहले अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके स्टैटिक का सवाल अगर आता है, जहां भी आता है, जिस एग्जाम में भी आते हैं, आप उस तरह के सवालों को बेहतर तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। क्या हमारी बात आपको समझ में आ रही है? यस या नो कमेंट्स में जरूर बताएं। आइएगा अब हम लोग दूसरे तरीके के सवालों में चलते हैं, टाइप 2। जो इसके टाइप 2 के सवाल बनते हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के सवाल बनते हैं। आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट सवाल पेपर में इस प्रकार से दे दे, कह दे आपके सामने सवाल इस प्रकार से दे दे कि देखिएगा मीडियन जो है, मीडियन 11 है और मॉड ये देखिएगा, या इस प्रकार से मीन की अगर हम बात करें तो सपोज मान लीजिए 9 है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया कि मध्यिका यदि 11 है और मीन यदि 9 है तो आप बताइए बहुलक क्या होगा, मतलब मॉड क्या होगा। ये देखिए, मतलब आपसे डायरेक्ट बहुलक पूछ लिया गया है और आपको मध्यिका दिया गया है।